अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज है हमारे पास क्वेश्चन 7। क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसमें हमारे पास ये है कि ओमानी रियाल में आपको दिए गए हैं कि एक बंदे के पास इतने रियाल हैं हमारे पास, और एक रियाल की कितनी प्राइस है वो भी गिवन है। कहता है अगर किसी के पास 500 रियाल हों और एक रियाल की प्राइस हो 651, तो कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे इतने रियाल के हमारे पास। तो आप ऐसा समझें, इनको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आपको मे भी डिफिकल्ट लग रहे हो कि एक चीज़ की अगर कीमत आपको गिवन हो, पेन है, पेंसिल है, जैसे नॉर्मल हमें गिवन होती है, और 5 10 जितने की भी फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे है, इधर हमारे पास ओमानी रियाल हैं, किसी बंदे के पास 500 हैं और एक रियाल की कीमत भी गिवन है क्वेश्चन में कि 651 है। अब उसने चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़। तो वैसे भी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तानी रुपीज़ तो ज़्यादा मिलते हैं अगर किसी के पास डॉलर या हमारे पास रियाल वगैरह हो। तो दो ही प्रोसेस होते हैं, या डिवीजन का होता है या मल्टीप्लिकेशन का। अगर कंफ्यूज भी हो जाए बंदा तो यही सोचना है कि पाकिस्तानी रुपीज़ तो ज़्यादा मिलने चाहिए, उसके पास रियाल हैं। तो ज़्यादा कब होगी वैल्यू, जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे। वरना इंट भी वही है हमारे पास कि एक की अगर वैल्यू गिवन हो, बहुत सारों की फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वही हमारे पास किया है। 500 गिवन था डेटा, मल्टीप्लाइड बाय 651, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, बस सिर्फ हमारे पास करेंसी चेंज है उसमें। उसमें आपको गिवन है कनेडियन डॉलर। किसी बंदे के पास है जी कनेडियन डॉलर, वो कहता है $800 है उसके पास, और एक डॉलर की प्राइस भी गिवन है कि 198 है। उसको कितने पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे अगर वो कन्वर्जन कराना चाहे हमारे पास। तो अगेन हिंट वही है, हर चीज़ वही है कि एक की वैल्यू $1 की भी हमें गिवन है, $800 उसके पास है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी रुपीज़ जो बनने हैं वो अच्छे खासे बनने हैं। दो प्रोसेस हम कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे उनमें डिवीजन का प्रोसेस है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का। तो हमें पैसे ज़्यादा मिलने हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही होनी है। वैसे भी जनरल जो पता है वो यही है कि एक की कीमत अगर गिवन हो, बहुत सारों की फाइंड आउट करनी हो, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनेंगे, दोनों वैल्यूज़ गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करा देना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 5B, इसका क्वेश्चन 1 देखें। कहता है किसी ने हमारे पास बारोड अमाउंट मतलब उधार वगैरह कोई रकम लोन लिया है किसी से, कितना का, हमारे पास 60,000 का लोन लिया है। ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा। मार्कअप रेट, अब ये होता है आपको पता है, जैसे बैंक वगैरह से कोई लोन लेता है तो उस पर क्या लगती है परसेंटेज, कि आपको साल के बाद इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो बात है कि 7% इस प्राइस का उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। उसे आप सूद समझ लें, जो भी चीज़ समझ लें, उसने उसी हिसाब से देने हैं। टाइम पीरियड उसका कितना है, 5 ईयर्स है, कि उसने 5 ईयर के लिए इतनी अमाउंट ली है और उस पर मार्कअप रेट जो है वो 7% है। हमने फाइंड आउट करना है कि उसको मार्कअप कितना लगेगा, मतलब कितनी एक्स्ट्रा उसको अमाउंट देनी पड़ेगी इस 60,000 लेने के बदले में 5 साल के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। वो हमारे पास है कि पहले हम निकाल लेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे कि भाई ये जो 60,000 रुपीज़ हैं इनके पैसे कितने बनते हैं 7% के हिसाब से। तो हमने किया है 7% ऑफ 60,000 इज़ इक्वल टू। अब ये परसेंटेज पहले भी खत्म की थी क्वेश्चन में। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते होते हैं। मैथ में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आगे 60,000 जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि हर साल उसको 7% जो लगना है वो 4200 है, कि हर साल उसको 4200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब उसने कितने साल के लिए अमाउंट लिया है, 5 ईयर्स के लिए। हमें तो 5 ईयर के लिए फाइंड आउट करनी है। तो मार्कअप चार्ज बाय बैंक फॉर 5 ईयर, जब एक ईयर का हमें पता चल गया कि 4200 उसने देना है, तो 5 का फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लिकेशन वही पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 5 मल्टीप्लाइड बाय 4200, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 इसके बिल्कुल सिमिलर है, वो आपका होमवर्क है। 3 सेम प्रोसेस है। प्रिंसिपल अमाउंट, किसी बंदे के पास जो अमाउंट है वो है 80,000। मार्कअप रेट वो उसने बैंक वगैरह में जमा कराया था। अब अगेन वही बात, उसको 10% एक्स्ट्रा मिलने हैं हर साल के लिए। मार्कअप रेट कितना है, 10% है हमारे पास। टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। मतलब ये है कि उसने 2 साल बाद अपनी अमाउंट निकलवा लेनी है। कहता है अमाउंट इन हिज अकाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी बनी हुई होगी। तो पहले वही काम कि हमें पता तो चले कि 10% जो उसको मिल रहा है वो एक साल में कितने पैसे बन रहे हैं, तो हमने कन्वर्जन करनी है 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे पहले क्वेश्चन में की थी। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड, अमाउंट हमारे पास इस केस में 80,000 है, वही इधर पुट की है। ये हमारे पास अमाउंट आ गई कि एक साल में उसको 8,000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, इतने पैसे बैंक में रखने की वजह से। अब क्या है, उसने तो कहा है अमाउंट इन हिज अकाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितने मिलेंगे। एक साल में 8,000 मिल रहा है, तो 2 साल में कितने मिलेंगे एक्स्ट्रा उसको, 16,000। अब उसने ये नहीं कहा कि मार्कअप रेट के हिसाब से उसको कितने मिलने हैं, उसने कहा उसकी बैंक अकाउंट में टोटल रकम कितनी होगी। अब तो 80,000 तो उसने सबमिट कराया था, वो भी तो होना है, वो तो कहीं नहीं हो जाएगा। एक्स्ट्रा उसको मिलने हैं 16,000, तो टोटल प्राइस उसके बैंक अकाउंट में कितनी हो जाएगी, 80,000 जो उसने जमा कराया था प्लस 16,000 उसको एक्स्ट्रा मिलना है रखने की वजह से 2 साल, इज इक्वल टू RS 96,000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही वे से थे। क्वेश्चन 3 तक हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है, तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे इसको।